हेडलाइंस के बाद देखते हैं अब खबरें। 19 लाख रोजगार देने के वादे के साथ बिहार की सत्ता में लौटी एनडीए की सरकार इन दिनों रोजगार देने के मामले में फोकस कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम दिया गया है समुद्र पार, और इस योजना का मकसद है कि बिहार से श्रमिकों को विदेश कमाने के लिए भेजा जाए। सरकार समुद्र पार योजना के तहत बिहार के श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी। योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से एक नोडल एजेंसी काम करेगी जो विदेश में रोजगार के अवसर चिन्हित करने से लेकर मजदूरों को सरकारी तौर पर सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करेगी। समुद्र पार योजना क्या है और इसका पूरा मकसद क्या है, इस बारे में सूबे के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा से बात की जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। समुद्र पार ये योजना होगी बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की, जिसके तहत बिहार के बाहर यानी कि विदेशों में काम करने वाले कामगारों की हितों की रक्षा की जाएगी। क्या है योजना, क्या होने वाला है, हम बात करते हैं। हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी। सर, क्या है योजना और किस तरह से काम करेगी? देखिए, इस योजना के तहत हम लोग बिहार के मजदूर जो बिहार से बाहर काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके लिए जो अन्य सुविधा है, किस प्रकार वो एक ऑथेंटिक ब्यूरो के माध्यम से विदेश में उनका प्लेसमेंट हो, इस सब की चिंता करने जा रहे हैं। और मुख्यतया समुद्र पार योजना का जो उद्देश्य है कि हम विदेश में रोज़गार ढूंढेंगे भी, रोज़गार को श्रमिकों के पास लाएंगे, और बिहार की जो सरकार होगी उसके अंदर भारत सरकार के सहयोग से एक नोडल एजेंसी काम करेगी जिसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया है। मतलब सरकारी नोडल एजेंसी कार्य करेगी, उनका टिकटिंग से लेकर के उनके सभी प्रकार की व्यवस्था। जो कई बार आप देखते होंगे कि विदेश जाने वाले लोग गलत एजेंसी के माध्यम से चले गए और वहां जाके फंस गए, उनके साथ कई प्रकार की असुविधा हो जाती है। कि जालसाजों से मुक्ति दिला देंगे। निश्चित रूप से जालसाजों से पूर्ण रूपेण मुक्ति दिलाना, और जालसाजों से केवल मुक्ति नहीं दिलाना, विदेश के अंदर रोजगार के अवसर को भी चिन्हित करके बताना और उनको यहाँ से वहाँ भेजना। और विदेश में किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ़ आएगी तो ये सरकारी तौर पर उसको सुरक्षित संरक्षित करने का काम बिहार की सरकार करेगी। और इन सभी कामों के लिए हम एक पोर्टल भी विकसित करने जा रहे हैं और एक टोल फ्री नंबर भी हम भविष्य में लाने वाले हैं। हमारे अगले रोड मैप में ये शामिल है श्रम संसाधन विभाग का। और एक बड़े पैमाने पर रोज़गार ढूंढ करके उसको मुहैया कराना और सुरक्षित सरकारी एजेंसी के माध्यम से वहाँ उनको प्लेसमेंट कराना और उनके सभी प्रकार के सुविधा का विदेश में ख्याल रखना, ये सब प्रकार के कार्य हम आने वाले दिनों में समुद्र पार योजना के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि जहां अवसर मिलेगा वहां प्लेसमेंट कराने का काम करेंगे, ये कहना है श्रम संसाधन मंत्री का। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सके, अच्छा काम मिल सके और काम के बदले में बेहतर जो उसका मजदूरी है वो उनको मिल सके, इसको लेकर सरकार एक योजना बना रही है और इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया गया है समुद्र पार। जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपने बात की श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार से, एक जाहिर सी बात है कि क्या है पूरी योजना, क्या पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या उसका मापदंड रहेगा, कितने वेतन पर या कितने जो उसकी मजदूरी है उस पर उनको भेजा जाएगा, इसको लेकर योजना तैयार की जा चुकी है और इसे कब तक लागू किया जाएगा, क्या बोला मंत्री जी ने आपको? देखिए राजेश, ये योजना जो है अब चूंकि इसका एक ब्लूप्रिंट बन गया है और इसमें सब चीज़ें और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तय की जा रही हैं। जल्दी ही इसको लागू करने की बात जो श्रम संसाधन मंत्री हैं वो कह रहे थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने अपने विभाग के लिए एक तरह से कहें अगले 2 साल का रोड मैप तैयार किया है और इस दौरान जो सबसे प्रमुख योजना होगी और सबसे महत्वाकांक्षी योजना होगी यही योजना होगी। चूँकि जो कहीं देश के अंदर जो बिहारी श्रमिक हैं उनका डंका बज रहा है, वो उनके काम की तारीफ होती है हर जगह। तो जाहिर सी बात है कि जो विदेशों में लोग काम करते हैं, चूंकि अभी जो लोग जाते हैं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जाते हैं, जो प्राइवेट कहें कि निजी तौर पे एजेंसियां काम करती है, लेकिन अब जो एजेंसी होगी वो सरकारी एजेंसी होगी, यानी बिहार सरकार नोडल एजेंसी बन जाएगी और ऐसे लोगों के हितों की रक्षा। विशेष बात यह है कि जो लोग अभी काम करें उनको अगर उनको कुछ वहाँ हो जाता, उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो उसमें उनको समस्या होती है कि विभिन्न जगहों से कोऑर्डिनेशन करके काम जो एक तरह से कहें कि उनको राहत दिलानी पड़ती है विदेश मंत्रालय से और तमाम तरह के जो विभाग हैं उनसे जो बिहार सरकार को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि बिहार सरकार खुद ही एक पोर्टल बना देगी और उस पर सबका
रजिस्ट्रेशन होगा जो विदेश में काम करने के इच्छुक हैं या जो विदेश में काम कर रहे हैं। तो ये एक बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत बिहारी प्रतिभा जो है या कि बिहार के जो श्रमिक हैं वो कैसे अच्छे पैसे पर और अच्छे तरीके से ठगे नहीं जाएं विदेशों में, ये बिहार सरकार की चिंता है। चूँकि श्रम संसाधन मंत्री का कहना था जो जीवीएस मिश्र है कि हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पर लोगों को ले जाया जाता है, उनको ठगा जाता है यानी चीट किया जाता है और उनको वहाँ पर पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते, जो कहा जाता है वो नहीं किया जाता। लेकिन अब जो कमिटमेंट कंपनियां करेंगी या जो विदेशी कंपनियां हैं जहां वो काम करने जाएंगे वो लोग करेंगे तो उनको वो करना होगा, ये विशेष बात है। और इसी को लेकर एक जो कहें कि पूरा रोड मैप जो है श्रम संसाधन विभाग की ओर से तैयार किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि इसका नाम भी अब तय कर दिया गया, समुद्र पार योजना होगी और इस योजना के तहत जितने भी लोग चाहेंगे और उनको काम के लिए बाहर भेजा जाएगा और बाहर का जो रिक्वायरमेंट होगा उसकी तलाश के लिए एक सेल भी मतलब सेल का गठन किया जाएगा जो विदेशों में नौकरियों के अवसर तलाशेगी। यानी वो अवसर जैसे उनका कहना था कि हम तमाम तरह का ट्रेड यहाँ पर जो ITI या अन्य जो स्किल के काम होते हैं, चाहे उसमें जो मोटर ड्राइविंग हो, कुकिंग हो या अन्य जो चीज़ें हैं, गार्डनिंग हो, इन सब की ट्रेनिंग भी उनको उसी तरह से उस देश में कैसे काम होता है जहां वो जाना चाहते हैं, जहां पर उनको अवसर मिल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ ट्रेनिंग भी देने का काम जो है वो बिहार सरकार की ओर श्रम संसाधन विभाग की ओर से किया जाएगा। तो ये कहें कि एक बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने की बात जो है श्रम संसाधन मंत्री वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका जो है बड़ा प्रभाव बिहार के लोगों पर या कहें कि बिहारी प्रतिभा पर, बिहारी मेधा पर वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक तो ये बात हो गई समुद्र पार योजना की, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह भी है शैलन जी कि जो 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत उसका भी जवाब देने की तैयारी कर रही है सरकार विपक्ष को। जी बिल्कुल राजेश, ये सब चीज़ें वो एक तरह से कहें कि ये जो सरकार की ओर के जो कहें कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो एक मुहिम चलाई जा रही, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं या कहें कि बिहार के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख रोजगार जो कोरोना काल के में जो श्रम संसाधन विभाग की ओर से विभिन्न मजदूरों को यानी श्रमिकों को दिलाया गया, बिहारी मेधा को दिलाया गया है, जो विभिन्न जगहों पर जाकर लोग काम करते थे। और इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि चनपटिया मॉडल निकल कर सामने आया था, किस तरह से आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश हुई, कई क्लस्टर्स यहाँ खुले थे। तो ये सब चीज़ें हैं और हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरह से एक बड़ी पहल हुई है कि बिहार के जो ITI हैं, सरकारी ITI हैं, उनको एक तरह से कहें कि अब अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पर चाहे ड्रोन तकनीक की बात हो और चाहे अन्य चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर उनकी पढ़ाई होगी। और टाटा जैसी कंपनी है उसके साथ करार किया है बिहार सरकार ने, लगभग 4500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा जो सरकारी ITI हैं उनमें। और जो भी ट्रेड चल रहे हैं, जो भी, चूँकि उस दिन हम लोगों ने देखा था किस तरह से 16 कंपनियां टाटा के एक तरह से कहे कि कोलैबोरेशन में आकर, वो चाहे मशीन सप्लाई करने वाली कंपनियां हों, चाहे अन्य तरह की जो चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट की कंपनियां हों, तो 16 कंपनियां बिहार की ITI में लगेंगी। वो जो टाटा कंपनी है उसके नेतृत्व में, टाटा टेक्नोलॉजी के। और उसके बाद जो यहाँ से कहें कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है और उसमें नए तरीके के जो प्रयोग हो रहे हो, चाहे रोबोटिक तकनीक हो, चाहे ड्रोन तकनीक हो या चाहे अन्य जो तकनीकें हैं, और एक तरह से कहें कि ये पूरे तरह से पूरे जो सिस्टम को है उसको चेंज करने की कोशिश है। और जाहिर सी बात है जब ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी, जब ऐसे जो वहाँ से लोग पढ़ कर निकलेंगे या जैसे स्किल्ड लेबर वहाँ से निकलेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी मांग जो है देश विदेश में होगी। और यही कहें कि इसके एक आगे का स्टेप जो है वो बिहार सरकार की ओर से लिया गया है कि समुद्र पार योजना लाई जा रही है और उसके तहत इस तरह के काम जो है, जो काम करने वाले कुशल, नेतृत्व करने वाले कुशल कारीगर हैं, उनको आगे काम दिलाने की कोशिश जो है बिहार सरकार की वो होगी। और उनके हितों की रक्षा, आखिर उनके साथ किसी तरह की बेईमानी नहीं हो, बिल्कुल वो भी काम करेगी, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे वीज़ा दिलवाना हो, अन्य जितने भी काम होते हैं विदेश भेजने के, वो सब इस योजना के तहत किए जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी